हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आज में हम लोग डेटा कमांड्स कुछ देखने वाले हैं। डेटा मतलब जो डेटा है हमारे पास उसका यूज़ करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल रेफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल रेफरेंस में क्या होता है, जैसे अभी हमने ब्लॉक में देखा कि एक लेयर दूसरे लेयर पे, और लेयर कमांड भी देखा। लेयर में क्या था कि हम लेयर पे दूसरा लेयर ला के रख दे रहे थे, डिटेल हमने देखा था। तो एक्सटर्नल रेफरेंस भी क्या है, ठीक उसी तरह वर्क करता है। ये क्या है कि एक फाइल के ऊपर दूसरी फाइल को अगर आप चाह रहे हैं रखना तो इजीली रख लेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि हम जब लेयर से हमारा काम हो जा रहा था तो हम एक्सटर्नल रेफरेंस का क्यों कॉन्सेप्ट यूज करें। तो उसका सीधा सीधा जवाब है कि लेयर में क्या है, अब बहुत बड़ी फाइल होती जाएगी, आप जैसे जैसे लेयर रखते जाएंगे नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, जब एक साथ कई सारे फाइल हो जाएंगी, एक ही फाइल में कई सारे अलग अलग टाइप के एनोटेशन या अलग अलग टाइप के वर्क हो जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, फाइल की साइज बड़ी हो जाएगी। तो फाइल कभी कभी सिस्टम हैंग होगा या फिर सिस्टम क्रैश होने लगेगा। तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं एक्सटर्नल रेफरेंस। मतलब कि उस फाइल के तो एक ही जगह दिखेगा, लेकिन वो छोटे छोटे कई फाइलों को अलग अलग पार्ट में हम सेव करके रखेंगे। और सबसे बड़ा खास बात एक्सटर्नल रेफरेंस का है कि आप कहीं भी अगर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक जहां लिंक किए रहेंगे उस जगह पे वो फाइल आपको चेंज हो जाएगी अपने आप। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो आइए जंप करते हैं सॉफ्टवेयर पे, देखते हैं कैसे। ये था एक्सटर्नल रेफरेंस का कुछ इंट्रोडक्शन। एक्सआर करिए, एंटर। तो ये देखिए आपसे पूछ रहा है अभी ड्राइंग वन जो फाइल खुली हुई है करेंट, ये फाइल के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है एक्सटर्नल रेफरेंस कमांड एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है कि DWG का सिंबल लगा हुआ है, DWG अटैच करना है, इमेज अटैच करना है, DWF करना है, DGN करना है, PDF करना है। ठीक है, आगे है रिफ्रेश। यहाँ रिफ्रेश से क्या होता है कि जैसे कोई चेंज किसी फाइल में आप करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंबल दिखाएगा कि इस फाइल में इसका स्टेटस क्या है, चेंज हुआ है नहीं हुआ है, सेम है कि नहीं, वो बता देगा इस स्टेटस कमांड में। आगे है ये फिलहाल अभी वर्क नहीं कर रहा, ये हेल्प कमांड है। तो इसके लिए हम पहले DWG एक ओपन करते हैं। ये 3 नाम से मान लीजिए, जो भी ड्राइंगों में याद नहीं है फिलहाल। अब देखिए आप जैसे ही यहाँ पे 3 जाएंगे तो आपसे पूछ रहा है कि आप इसका स्केल बताइए। आप यहाँ से ओके करिए। तो उस 3 नाम के ड्राइंग में ये देखिए कुछ ड्राइंग्स हमें दिख रही हैं। वो 3 नाम के ड्राइंग में जो भी ड्राइंग होगी ये देखिए वो यहाँ आके पेस्ट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ हमने एक ड्राइंग लाके इंसर्ट कर दी। तो ड्राइंग 1 तो जिसपे भी हम फिलहाल स्टार्ट किए थे करंट में, और जो ड्राइंग 3 को हमने ये देखिए सेलेक्ट हो गया, ड्राइंग 3 इंसर्ट हुई है। ये लोडेड है, ये अटैच के फॉर्म में है। कब हमने अटैच की है, कब की बनी है, 12/7/2020 को ये एडिट हुई है, वो इसका स्टेट आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसका पाथ भी दिखा रहा है। ये C ड्राइव में यूजर नाम से राहुल यादव डेस्कटॉप capture.png, और ये capture.png में ये आपका ये जो लोगो लगा रखा है हमने, इसकी बात कर रहा है। ये capture.png में है। और जो हमने अटैच की फाइल है वो लेआउट एंड प्लान में विकास जौनपुर.3 पे है। और एक ड्राइंग अपलोड करते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे हमारे पास ये फाइनल ड्राइंग है, उसको भी ओपन करते हैं, इसको भी इंसर्ट करते हैं। ये देखिए हमारे साथ ये अलग स्केल पे है, ये अलग स्केल पे है। ये देखिए वो ड्राइंग इसमें जितनी शीट थी उस ड्राइंग में यहाँ पे इंसर्ट हो गई। तो इसमें भी ये देखिए जो लोगो यूज किए हैं उस लोगो के बारे में डिटेल दिखा रहा है।
और ये लोगो जो इस पे सिंबल दिखा रहा है ये मीन्स कि ये फाइल डिलीट हो चुकी है। ये देखिए आप इस पे जाइए, आपके पास देखिए जो हमने डाइनिंग टेबल इंसर्ट कर रखा है उसकी डिटेल दिखा रहा है। इस पे जाइए, देखिए ये लोगो की बात कर रहा है। इस पे जाएंगे तो आपको वो इमेज को ही डिलीट हो गया है, इसलिए उसकी सिंबल दिखा नहीं पा रहा। अब देखिए सबका पाथ यहाँ पे आपको दिखा रहा है और सारे फाइलें आपके पास इंसर्ट हो गई। आप यहाँ कोई भी वर्किंग करना है आप यहाँ से वर्किंग कर सकते हैं। फिर डबल क्लिक करिए, रेफरेंस को एडिट करना है तो डबल क्लिक करिए। देखिए रेफरेंस में जितने सारे सिंबल्स हैं यहाँ पे आपके पास, आपको जो जो करना है कंट्रोल एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके करिए। तो ऐसे करके हम कई सारे ड्राइंगों को एक दूसरे पे, जैसे हम एक एक सीट अगर बनाते और ला के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करा देते। जैसे इस लेआउट को हमारे पास मान लीजिए फिलहाल एक लेआउट है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे हमारे पास लेआउट है, अब इस पे हम चाहते हैं तो आपका कुछ और लेयर ला के रख देते, मतलब वो लाइन ड्राइंग अगर सेम स्केल में बनाए होते तो लाके इसके ऊपर पेस्ट करते, अगला लाके पेस्ट करते, मतलब सारी ड्राइंग है विजुअलिटी आपको सेम दिखती, कंप्लीट ड्राइंग दिखती और आपका फाइल साइज भी काफी छोटा छोटा होता है। ये देखिए आपके पास फाइल की इमेज की साइज भी दिखाती जाएगी किस साइज का है। तो ये तो था एक्सटर्नल रेफरेंस का। कंप्लीटली हमने इसको अलग अलग फाइल को इसी में कैसे इंसर्ट कर दिया। XR पे जाएंगे, अभी देखिए DWG हम इंसर्ट कर रहे थे। अगर हमें कुछ इमेज अटैच करना है, देखिए डेस्कटॉप पे जाते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई इमेज पड़ी है, हम उसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम जैसे हमने ऑल इमेज और यहाँ पे PDF है इमेज फाइल, कोई इमेज फाइल मान लेते हैं ये ही है फिलहाल में, इसको ओके करते हैं। ये देखिए आपके साथ इंसर्ट पॉइंट मांग रहा है, आप इंसर्ट पॉइंट दीजिए। ये देखिए किस स्केल फैक्टर मांग रहा है, स्केल फैक्टर दे दीजिए, एंटर करिए। देखिए आपके पास वो ड्राइंग को भी इसमें इमेज फाइल को इंसर्ट कर दिया हमने। यहाँ पे आपको वो भी दिखने लगा। अगेन आपको चाहिए इसमें PDF इंसर्ट करना। अब इसमें क्या है कि आपका सिस्टम हैंग नहीं होगा क्योंकि ये रेफरेंस फाइल यूज कर रहे हैं हम। अभी डायरेक्ट एक साथ पेस्ट करते जाते हैं तो ये आपका सिस्टम को क्रैश भी कर सकता था। अब देखिए अगेन हम जाते हैं, DWF फॉर्मेट का चाहिए, DGN का चाहिए, PDF इंसर्ट करना है, जैसे PDF पे चले जाते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं। ये देखिए वो पेज सिलेक्ट करिए कौन सा पेज इंसर्ट करना है और उसने अपने आप इसको इंसर्ट कर दिया। फिलहाल वो अपने लोकेशन पे इंसर्ट हो गया होगा बाय डिफॉल्ट पॉइंट पे। ये देखिए ये PDF हमने इंसर्ट कर दिया। देखिए इसका क्या दिखा रहा है, ये PDF है, अपवर्क जॉब में 1 नाम से सेव है, इसका साइज है 180 KB। तो इसमें खास बात ये है कि अब आप यहाँ पे तो फाइल को सेव कर लिए अपने पास, ये देखिए कंप्लीट आपके पास अलग अलग फाइल। अब इन सब में आप किसी फाइल पे कोई भी चेंज करेंगे एक्सटर्नली, यहाँ तो हमने सेव कर लिया, किस दिन पे कौन सी फाइल को चेंज होगा या कौन सी डेट को मॉडिफाई होगा उसका डिटेल देखिए आपके पास यहाँ पे मिल रहा है। तो अब क्या होगा कि इस फाइल में आप अलग से गए और कोई चेंज कर दिए तो क्या होगा कि जैसे ही आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सिंबल दिखाएगा और कहेगा कि इस फाइल में करेक्शन हो चुकी है। मान लीजिए कोई करेक्शन कर दिए तो उस करेक्शन के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश कर दीजिए। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे वो सारी फाइल को एक बार रीड करता है, किसी में कोई करेक्शन होगा तो वो अपने आप चेंज कर देगा और यहाँ पे आपको डेट भी मेंशन कर देगा कि कब हुई है करेक्शन। ये बड़े प्रोजेक्ट में जब हम वर्क कर रहे होते हैं बहुत, जिसमें कि जेलो मतलब जनरल लेआउट प्लान, सेलो सिविल लेआउट प्लान और सारे मतलब एक साथ हम जब मर्ज करते हैं पूरा कंटूर मार्किंग सब कुछ एक साथ दिखाते हैं, तब हम ये कमांड यूज करते हैं एक्सटर्नल रेफरेंस का, जो कि तब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हमारे पास फाइल है, हमने उसमें क्या है कि एक ही में हमने उसका ट्रेंच लेआउट भी दिखा रखा है
एक ही में सारे लेआउट्स भी दिखा रखे हैं। तो वो क्या करता है, हमारा सिस्टम खुलता ही नहीं, उस फाइल के चक्कर में सिस्टम ही क्रैश हो जाता है। अगर हम उसमें अलग अलग रेफरेंस में बनाए होते तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे कि आप माई कंप्यूटर में गए, ये देखिए, जैसे कि आपको दिखाते हैं वो फाइल जैसे ये देखिए, ये फाइल अब खोलने में हमारे सिस्टम को कई बार तो क्रैश कर देती है। दूसरा, ये फाइल खुलते खुलते सिस्टम को ये कि लोड होने में कितना टाइम लग रहा है। अब ये फाइल लोड होने में बहुत सारा टाइम लेने वाली है, बट अगर हम एक्सटर्नल रेफरेंस यूज करते तो एक बार में तुरंत ओपन हो जाता, क्योंकि एक छोटी सी फाइल आती, बाकी सब रेफरेंस फाइल। अब ये देखिए, जैसे हमारे पास एक फाइल है, अब ये हमारा सिस्टम देखिए आपके पास लैगी होने स्टार्ट हो गया। देखिए अलग अलग लेआउट जैसे हमने बना रखा है और सिस्टम को हमारे क्रैश करा दिया। तो ये है कमाल एक्सटर्नल रेफरेंस करने का एडवांटेज और ना करने का डिसएडवांटेज। देखिए हमारे पास कई सारे लेआउट्स हैं, तो ये हमारा सिस्टम देखिए लैग इतना तेज कर रहा, इसको थोड़ा स्मूथ करने के लिए लाइन वेट डिस्प्ले ऑन है, पहले ऑफ कर दें तो एटलीस्ट थोड़ा सिस्टम, पूरा तो नहीं थोड़ा बहुत। अब जैसे देखिए हम इसमें क्या है, हमारे पास ढेर सारा लेआउट्स है, इसके कारण फाइल हमारा हैंग कर रहा है। ये लेयर, आपके पास ढेर सारी लेयर्स हैं, तो इसका एडवांटेज हमें इसलिए मिलता है। इसको हम क्लोज करते हैं, इन ड्राइंग पे जाते हैं। अगर तो हमने एक्सटर्नल रेफरेंस देख लिया। एक्सटर्नल रेफरेंस को एडिट कैसे करते हैं, डबल क्लिक करके या REF एडिट कर दीजिए, REF EDIT एंटर करिए, आपको पूछेगा सेलेक्ट करिए, वो रेफरेंस सेलेक्ट होते है, आप एंटर करिए। आप इस डबल क्लिक करिए तो आपके पास REF ये एक्टिवेट नहीं हो रहा। डबल क्लिक करिए, ये देखिए आप इसको कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, घटाना है, इसको फेड करना है, कितनी फेडेड रखनी है आप यहाँ सेट कर सकते हैं। मोनोक्रोम में चाहिए, सिंगल कलर में चाहिए, सिंगल कर सकते हैं। इसको इसकी क्लिप है जो कॉर्नर पे है, आप उसकी बाउंड्री को बदलना चाह रहे हैं, बाउंड्री बदल दीजिए। शो करना या हाइड करना वो हो जाएगा। एक्सटर्नल रेफरेंस आप यहाँ से कुछ हटाना हटा सकते हैं। लेयर को एडिट करना है, सॉरी लेयर को एडिट करना है, यहाँ से लेयर एडिट कर दीजिए इसके। अब इसमें भी जैसे हमने एक ही लेयर पे बना रखा है, ये लेयर 0 बंद करना है। ये देखिए सारी ड्राइंग ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, सिंगल लेयर पे वर्क हो रहा है। अगर इसमें भी मल्टीपल लेयर रहता तो हम जैसे हमें चाहिए कि हमें इसका एक ही फाइल चाहिए तो हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो था एक्सटर्नल रेफरेंस का कंप्लीट। कंट्रोल 3 से हमने जैसे अभी पिछले में शॉर्टकट दिखा था, कंट्रोल 3 से जो टूल पैलेट आ रहे हैं कंट्रोल 3, इसको भी हम यूज करते हैं। इसमें ब्लॉक्स हैं, कुछ डायनेमिक ब्लॉक्स हैं, एनोटेशन है, जो कि कुछ 3D ऑब्जेक्ट हैं, कुछ टूल्स हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लेयर टूल यूज करके देखा ही था, लीडर का, कई सारे लीडर को बनाया था, तो इसका शॉर्टकट था। तो हमने एक्स्ट्रा रेफरेंस को भी कंप्लीटली देख लिया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगला लेक्चर में हम बात करेंगे
प्लॉटिंग का, जो कि ऑटोकैड 2D का आखिरी चैप्टर है। इसके बाद ऑटोकैड कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।